अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह फिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पर यकीन बहुत जरूरी है। जब आप दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं तो तुम पर फर्ज है कि तुम अल्लाह पर यकीन लाओ, तब ही तुम अच्छे मोमिन बनोगे। तुम्हें अपने रब पर इतना यकीन होना चाहिए कि तुम नाकामी की आखिरी सीढ़ी पर हो, मगर तुम्हें इस बात का यकीन हो कि वो रब मुझे थाम लेगा, मुझे गिरने नहीं देगा, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो यकीन जानी, यही कामिल यकीन तुम्हारी नाकामी को कामयाबी में बदल सकता है। अल्लाह पर यकीन रखो और हमेशा अच्छी उम्मीद रखो, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान रखेगा मैं उसके लिए वैसा बन जाऊंगा। तुम अपने हर मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दो, फिर इस पर कामिल यकीन रखो, वो तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देगा। हम सब आजकल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये करते हैं कि दुआ करते हैं लेकिन दिल से नहीं मांग रहे होते। हम मांग क्या रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम दिल से कुछ भी नहीं मांगते, दिल में एक वसवसा सा होता है कि पता नहीं दुआ कबूल होगी या नहीं, ये चीज मुझे मिलेगी या नहीं। तुम अपने अल्लाह पर यकीन करके मांगते ही नहीं हो। हम खुद से प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं कि फलां चीज नहीं मिलेगी, वो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब कुछ भी सोचते रहते हैं। वजह यह है कि हमारा यकीन कामिल नहीं है, हमें अपने रब पर यकीन ही नहीं है। यकीन अल्लाह पर होना चाहिए, इस बात पर नहीं कि वो चीज फलां चीज बहुत महंगी है या फिर मैं खरीद नहीं सकती। नहीं, तुम सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखो, दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देगा और तुम्हारा यकीन कभी भी टूटेगा नहीं। तुम जब भी अल्लाह से मांगो तो यकीन से मांगो, कामिल यकीन से मांगो। ये बात दिल में आने भी ना दिया करो कि पता नहीं फलां चीज मुझे मिलेगी या नहीं, या मैं उसका हकदार हूँ या नहीं, या वो रास्ता बहुत दुश्वार है, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं, तुम कुछ भी ना सोचो, तुम अपने आप से कोई प्रेडिक्शन करो ही ना, क्योंकि तुम्हें अपने रब पर यकीन होना चाहिए। वो अल्लाह जो है उसने कुरान मजीद में इतनी प्यारी मिसालें बयान की हुई हैं, हजरत मूसा और हजरत मूसा की माँ की। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कहा, बच्चे को संदूक में डालो और दरिया में डाल दो। देखिए, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था कि बच्चा है डूब सकता है या कुछ भी। उन्होंने अपने रब पर यकीन किया और बच्चे को संदूक में डाला और दरिया में डाल दिया। फिर अल्लाह की रहमत चेक करें, जो लोग अल्लाह पर यकीन करते हैं ना, अल्लाह फिर उन्हें मायूस नहीं होने देता। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा उन्हीं की माँ को लुटा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। फिर हालात जैसे भी थे, अल्लाह ने वसीला जो भी बनाया, लेकिन यकीन का इनाम तो मिला ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा उन्हीं की माँ को लुटा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने ही परवरिश की अपने बेटे की। और दूसरी मिसाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने अल्लाह पर यकीन किया, फिर अल्लाह ने भी उन्हें यकीन का बेहतरीन इनाम दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के दरबार में अकेले थे और इर्द गिर्द सारे बड़े जादूगर थे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं था ये साबित करने के लिए कि वो अल्लाह एक है, वही है रहमान, वही इबादत के लायक है। लेकिन उनके पास सिर्फ एक असा था। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि मूसा तुम अपना असा जमीन पर डाल दो। यकीन हो तो ऐसा हो, हजरत मूसा ने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने जो उनके हाथ में वो लकड़ी थी, वो असा था, वो जमीन पर डाल दिया। फिर अल्लाह की कुदरत देखे, वही असा बहुत बड़ा अजदहा बन गया और वो उस अजदहा ने जादूगरों के सारे सामान को निगल लिया। अल्लाह ने हजरत मूसा ने जब अल्लाह पर यकीन किया तो अल्लाह ने भी फिर उनकी मदद की। जब जादूगरों ने ये देखा कि वो जो लकड़ी थी वो अजदहा बन गई है, तो वो भी सजदे में झुक गए और उन्होंने फिरऔन को कहा कि नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने मदद की। तो यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। रास्तों पर देखिए, रास्ता एक ही था लेकिन मूसा गुजर गए, फिरऔन गर्क हो गया। यकीन अल्लाह पर था, रास्ते पर या समंदर पर नहीं था। फिर दोबारा अल्लाह ने मदद की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। वही ऐसा अल्लाह ने कहा कि मूसा तुम समंदर पर मारो। जब मूसा ने समंदर पर मारा अपना असा, तो रास्ता बन गया जिसमें से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इजीली गुजर गए, क्योंकि उन्हें अपने अल्लाह पर यकीन था। अब देखे ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है। अल्लाह पाक ने उनका जिक्र कुरान मजीद में लिखा है, जो ता क़यामत तक लिखा रहेगा, जिसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकती। तो इससे हमें यही सबक मिलता है, हम अल्लाह पर यकीन करें, अपने हर मामलात अल्लाह पर छोड़ दें। देने वाले तो वही जात है ना। अगर वो हमसे कोई चीज रोक लेना या फिर कोई चीज छीन ले, इसमें भी अल्लाह की हिकमत होती है। वो चीज शायद हमारे हक में बेहतर ही ना हो,
کیونکہ بعض دفعہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اور جو رب دیتا ہے وہ بہترین دیتا ہے۔ جو اللہ کی پسند ہے نا تمہارے لیے وہ بہترین ہے، وہ 100% بہترین ہے، اور جو تم سلیکٹ کرتے ہو نا اپنے لیے اس میں تو کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جو تمہارے لیے پسند کرتا ہے وہ بہترین ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر ماں کی مثال دیکھیں نا تو ماں جب بازار جائے گی نا تو بچے کے لیے خوبصورت چیز لے کر آئے گی، وہ یہ سوچے گی کہ میں ایسی چیز لے کر جاؤں جو پہلے کسی کے پاس بھی نہ ہو، تو وہ اللہ تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ جو چیز تمہارے لیے پسند کرے گا نا وہ بہترین ہوگی۔ بس تم اس پر یقین رکھو اور اپنی ہر دعائیں، اپنا ہر معاملات اللہ کے سپرد کر دے، پھر یقین جانیے تم کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکو گے۔ اللہ پر جو یہ یقین ہے نا وہ تمہیں ناکامی کی طرف جاتی ہوئی سیڑھی بھی کامیابی کی طرف لا کر کھڑی کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ اور دکھ اور سکھ تو زندگی کا حصہ ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوا کریں، اپنے اللہ پر یقین رکھیں، وہ سب بہترین کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔